वन जंगल के हृदय में चाणक्य, एक अकेला सियार, घने पत्तेदार पौधों के बीच से गुजरता है। भूख से कमजोर, उसकी तीखी आंखें भोजन के किसी भी संकेत की तलाश करती हैं। जंगल की कमी उसके संकल्प को गहरा करती है। उसकी भूख बढ़ती है। एक चट्टानी पहाड़ की तलहटी में एक बड़ी गुफा मंडराती है, जिसका प्रवेश द्वार अंधेरा और भयावह है। चाणक्य गुफा पर ठोकर खाता है। हवा जंगली जानवरों की गंध से भरी हुई है। शहरों की दुर्गंध हवा में व्याप्त है। जंगल में एक आदिम चेतावनी, खतरे को भांपते हुए चाणक्य की इंद्रियां तेज हो जाती हैं। उसकी आंखें आसपास का निरीक्षण करती हैं। हर सरसराहट और छाया खतरे को बढ़ाती है, क्योंकि चाणक्य सतर्क रहता है। गुफा के मुहाने पर चाणक्य पहुंचता है। उसकी हरकतें सतर्क हैं, क्योंकि वह इलाके को देखता है। वह पंजे के निशान देखता है। उनकी स्पष्टता हाल ही में गुजरने की कहानी बता रही है। ये ट्रैक अंधेरे में ले जाते हैं। अज्ञात में एक तरफा यात्रा। उसे एक भयानक एहसास होता है। यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि एक शिकारी का अड्डा है। गुफा के प्रवेश द्वार की शांति अंदर छिपे खतरे को छिपाती है। वह समझता है कि गुफा एक शेर का अड्डा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर चाणक्य रुक जाता है। एक विचारशील हाथ अपनी ठुड्डी खुजलाता है, क्योंकि वह अपने अगले कदम पर विचार करता है। गुफा उसके सामने मंडराती है। पृथ्वी में एक मौन, अंधेरा मुंह। चाणक्य चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज थोड़ी गूंजती है। नमस्ते गुफा, मैं हूं तुम्हारा पुराना दोस्त चाणक्य। उसकी आवाज गूंजती है, हास्य और प्रत्याशा से भरी हुई। आज तुम इतने शांत क्यों हो? क्या मुझे अंदर आना चाहिए या नहीं? चाणक्य इंतजार करता है, मौन गुफा से किसी भी प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनता है। शेर की गुफा के भीतर भास्कर छिपा हुआ है, जो छाया में ढका हुआ एक शिकारी है। शिकार से ताजा, वह खोह के दिल से अपने अगले हमले की साजिश रचता है। अचानक चुप्पी टूट जाती है, क्योंकि चाणक्य की चीखें पत्थर से गूंजती हैं। भास्कर का शिकारी ध्यान डगमगाता है। अप्रत्याशित आवाज पर भ्रम उसकी आंखों को धुंधला कर देता है। शेर की गुफा के भीतर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि शेर ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव छाया हुआ है। उसके चेहरे पर हैरानी और गहरी रेखाएं उभर आती हैं। क्या यह गुफा बातें करती है? उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट झलकती है। उसकी आंखों में एक चालाक चमक। शेर हार्दिक स्वागत करता है। स्वागत है प्रिय चाणक्य, कृपया अंदर आएं। गुफा के प्रवेश द्वार पर चाणक्य मुस्कुराते हैं, अंदर से शेर की दहाड़ को पहचानते हुए। धन्यवाद हे गुफा, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैंने अपनी पूंछ धूप में छोड़ दी। चाल को भांपते हुए चाणक्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह भागने की तैयारी करता है। चाणक्य झाड़ियों में दौड़ता है, घने पत्तों में गायब हो जाता है। शेर अब धोखे से अवगत होकर एक भयंकर दहाड़ छोड़ता है, जो जंगल की शांति को भंग कर देता है। वह संघर्ष करता है, कच्ची शक्ति का प्रदर्शन, लेकिन चाणक्य घने पत्तों में गायब हो गया है। चाणक्य की चतुराई की खबर जंगल के हर कोने में हवा के साथ आग की तरह फैल जाती है। जानवर जो कभी चौकस थे, अब चाणक्य को नए सम्मान के साथ देखते हैं। उसका नाम विस्मय में फुसफुसाया जाता है। चाणक्य की किंवदंती बढ़ने लगती है, जो हमेशा के लिए जंगल के भीतर शक्ति संतुलन को बदल देती है।